हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का मेरे चैनल को मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है और इसका प्रूफ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स असल में जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हैं जो जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यानी कि जिनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इनका डेरिवेटिव किया जा सकता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इन्हें डिनोट किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, तो इसको डिनोट किया जाता है एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इस कुछ इस तरीके से तो इसे डिनोट किया जाता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हुआ कि उन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल फाइंड करना उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो कि वेरिएबल दिया गया है। जैसे कि अगर एफ एक्स एक्स वेरिएबल दिया गया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई दिया गया हो तो वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो जैसे कि डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसका भी एक प्रूफ होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का भी प्रूफ होता है। और ये बहुत ही आसान है, इतना कठिन कोई नहीं है इसमें। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एच एक्स और क्यू एक्स कोई दो फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं। इफ एच एक्स and gx are two function whose derivative is possible, whose derivative, चूंकि ये x में है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, whose derivative with respect to x is possible, जिनका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है। If hx and qx are two functions whose derivative with respect to x is possible, then इसका मतलब हुआ कि तो हम लोग इन दोनों के फंक्शन यानी इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का जो डेरिवेटिव है इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि कोई एक फंक्शन पहले जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा और फिर एक सेकेंड फंक्शन इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर क्यू एक्स को एज इट इज लिख दिया जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब जैसा कि ये फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, यानी कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब इट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एच एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। ओके, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये पूरा ओपन dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सेपरेट इसको कर देंगे। तो पहली प्रोसेस हम लोग करेंगे कि हम इसको सेपरेट अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग यानी कि जो प्लस है तो एक dx इससे एक बार dx इसके साथ रहेगा और एक बार इंटीग्रल यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से रहेगा एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स और यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब जैसे कि देखिए एच एक्स और क्यू एक्स कोई दो फंक्शन थे, तो जाहिर सी बात है अगर ये कोई लीनियर फंक्शन हो जैसे एक्स या फिर 2x+3 या ax+b के फॉर्म में,
तो इनके डिफरेंशिएशन पर हमें सिर्फ एक कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन अगर ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हुए, क्यूबिक फंक्शन हुए, या फिर कोई अगर पॉलिनोमियल्स हुए, मतलब कुछ भी पावर हो सकती है इनकी, अगर पावर 1 से ज्यादा है तो हमें उससे एक कम पावर वाला वेरिएबल ऑब्टेन्ड हो जाएगा, यानी कि उससे कम पावर वाला फंक्शन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे करेंगे तो ये भी एक फंक्शन होगा और क्यू एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन है ही है। तो अगर अब हम लोग लेट कर लें, क्या लेट कर लें कि क्यू एक्स कोई फंक्शन एफ एक्स है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। तो क्यू एक्स फंक्शन है, अब मानना ही तो है, हम उसको लेट कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्यू एक्स एफ एक्स ही क्यों एस एक्स भी लेट कर सकते हैं, और इस तरीके से जी ऑफ एक्स भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं जो चाहें, इसमें कोई भी मना ही नहीं है, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है कोई भी। तो ठीक है, क्यू एक्स को हम लोग एफ एक्स यहाँ पे मान लेंगे, और यहाँ पे जो दूसरे फंक्शन के लिए मतलब इसको हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेंगे जिससे हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स निकाल सकें, जिससे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं। तो इसी से एक इक्वेशन और इसी से एक और टर्म फाइंड हो सकता है, मतलब इसी का मतलब हुआ यहाँ पर और भी कि एच एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब तो इतना हो गया। अब एच एक्स इंटू क्यू एक्स आया। ओके, तो एच एक्स हमारे पास क्या था, एच एक्स है इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। ओके, और इसके साथ मल्टीप्लाई में था, यानी क्यू एक्स अगर हम लोग पहले करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इंटू इतना। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अब इसके अंदर हम लोग एच एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो एच एक्स की वैल्यू आएगी ये, यानी कि इसको हम लोग एक बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं। तो एच एक्स की वैल्यू आएगी इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी बाई, अब क्यू एक्स तो एफ एक्स था, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स और प्लस इसके साथ हो जाएगा क्यू एक्स है एफ एक्स, और ये हम लोगों ने मान लिया था डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स को जी एक्स, और ये डी एक्स एज इट इज। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें इसकी वैल्यू को, तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, जिसका मतलब सॉरी ये नहीं, तो ये और इसमें माइनस ये करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर आएगा इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसके साथ ही डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा इसका इंटीग्रेशन, समझ में आया। यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन के देखा जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है कि जब दो हमें फंक्शन का प्रोडक्ट मिला तो उनके इंटीग्रेशन को हम लोगों ने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा, तो हम लोग कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स जी एक्स में से कोई भी फंक्शन बाहर हो सकता है। मोस्टली हम लोग ऐसा पढ़ते समय ऐसा कहते हैं कि एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, जी एक्स सेकेंड फंक्शन होगा, या किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मानते हैं। ऐसा कुछ भी मत मानिए, ऐसा मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं आपको आगे बताऊंगा भी क्यों। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है कि इसको अगर ध्यान में रखना है कि एफ एक्स जी एक्स कोई फंक्शन दिए गए हैं, तो एफ एक्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ एक्स ए कोई एक फंक्शन बाहर लिख लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल। ठीक है, फिर हम लोग एक माइनस का टर्म लगाएंगे, फिर होल ऑफ इंटीग्रल, मतलब फिर एक इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल बनाएंगे, मतलब एस बनाएंगे और डी एक्स लिखेंगे, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे फिर उसका जो इंटीग्रेंट होगा वो होगा उसी फंक्शन का इंटीग्रल जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया था, जिसको एज इट इज यहाँ पे लिखा था। यानी सिंपल आप कह सकते हैं एफ एक्स जी एक्स यहाँ पे इंटीग्रल करना है, तो ये एफ एक्स यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ होल इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हम लोग करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो इतनी प्रोसेस हुई, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि ये कैसे करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि आखिर हम लोग एफ एक्स और जी एक्स को चूज कैसे करते हैं। जैसे इसके लिए बहुत से बार हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखाया जाता है, जैसे शायद मुझे समय ध्यान नहीं आ रहा, शायद वो
कुछ होता है जिसमें हम लोग इनवर्स को पहले करते हैं और उसको लॉगरिथमिक को फिर हम लोग उसके बाद किसी को प्रीफरेंस ज्यादा किसी को प्रीफरेंस कम देते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये तो एक फॉर्मूला हुआ, अगर मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो fx और gx को लेट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि fx और gx में अगर हमें दिया गया तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव चुनेंगे जो रिड्यूस्ड होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, शुरुआत में आप ऐसे करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये fx इंटू इंटीग्रल ऑफ gx with respect to x minus integral of integrand, और इंटीग्रेंड यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ gx with respect to x into derivative of fx with respect to x, और यहाँ पर dx। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। ये एग्जाम्पल कुछ एक्सरसाइज के ही हैं, तो आप चाहें तो कुछ एक्सरसाइज के अगर कभी फंसे तो उससे देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसी देखते हैं। अगर हमें दिया गया है x ऑफ साइन इनवर्स, पहले x साइन x को देखते हैं, चलिए साइन इनवर्स बाद में, x ऑफ साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग साइन x को भी ले सकते हैं और x को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, इसमें कोई हालांकि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए फर्स्ट फंक्शन ही हम लोग इंटीग्रल x का भी कर सकते हैं, साइन x का भी, दोनों के पॉसिबल है इंटीग्रल। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों के इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा होगा। इन दोनों में से इंटीग्रल दोनों का पॉसिबल है, लेकिन अगर इंटीग्रल x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 देगा। फिर उसका इंटीग्रल आगे आएगा, जैसे यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ मतलब इसका इंटीग्रल gx, अगर हम लोग gx को x कर दे तो इसका इंटीग्रल हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि सॉल्व नहीं होगा आगे, क्योंकि साइन x की वैल्यू तो ऑलरेडी कॉस x आ जाएगी। फिर आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इसमें सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे। जिसे अगर हम लोग मान लें कि x का हम लोग करें तो देखिए साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x और यहाँ पे dx। ठीक, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस एक्स dx। अब हम फिर से इसका इंटीग्रल करेंगे। अब यहाँ पे फिर से अगर हम लोग ने इसका इंटीग्रल चुना तो क्या होगा, तो इसको एक बार अंदर करे थे। अगर इसका इंटीग्रल हम लोगों ने चूज किया तो cos x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x डी एक्स। तो जैसा कि आप देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर एक्स क्यूब का करेंगे एक्स की पावर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 10, ऐसे 100, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। यानी कि ऐसा मेरा पूरा बोर्ड भी इसमें इस बोर्ड में भी नहीं आ पाएगा। तो यानी कि ये इस तरीके से सॉल्व तो कभी होगा ही नहीं। तो ये हमें लॉजिक नहीं लगाना है, यानी कि हम यहाँ पे जानते हैं कि एक्स का इंटीग्रल नहीं करना है। बचा कौन सा उसके बाद, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं। यानी कि ये मेरा जो क्वेश्चन मैंने किया ये गलत तरीका था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे x का, सॉरी साइन x का, और x को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव हमें जब ऑब्टेन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा 1, और फिर हमारे पास इंटीग्रल में एक टर्म बचेगा। यानी कि आपको कोशिश करनी है कि इस तरीके से मतलब gx को दो फंक्शन दिए गए, दो फंक्शन में से उस फंक्शन को gx की जगह पुट करें कि ये चीज रिड्यूस होने लगे और हमारे पास सिर्फ अंदर एक ही फंक्शन बचे। अगर एज इट इज दो रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम यानी कि और आगे बहुत बढ़ सकता है, सॉल्व होगा ही नहीं कभी भी। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि एक्स साइन एक्स डी एक्स आएगा। ये एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ
साइन एक्स डी एक्स, ठीक, ओके। और फिर यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ओके। और अब हम लोग यहाँ पर x साइन x का हो जाएगा cos x माइनस का cos x माइनस फिर यहाँ पर साइन x का माइनस का cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ x1, ये आ जाएगा माइनस का x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा माइनस का x cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये हो जाएगा sin x, यानी कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x होता है तो sin x, और यहाँ पे हम लोग एट लास्ट एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, sin x माइनस x cos x प्लस c, ओके। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ऐसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि इस बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से e की पावर x का तो इंटीग्रल अगर करेंगे तो भी वही रहेगा, e टू द पावर x, और डेरिवेटिव करेंगे तो भी वही रहेगा। e टू द पावर x के साथ कुछ भी कर सकते, एक्स स्क्वायर के साथ भी दोनों ही ऑपरेशन किए जा सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो x आएगा, और यानी कि यहाँ पर जो मिलेगा वो x इंटू ई टू द पावर x मिलेगा। और फिर एक बार हमें यही प्रोसेस प्रोडक्ट वाली अपनानी होगी इस पे। तो फिर हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे x का तो हम ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन अगर इसका इंटीग्रल किया तो ये बढ़ता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग किसको चुनेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस्ड होगा, यानी कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे जो कि रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होगा एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे जी एक्स है और जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी, e to the power x dx into d to the power dx, और fx की जगह हम लोग x स्क्वायर लिख देंगे और ये dx हो जाएगा, ओके। और ये x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस इसमें हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा 2x और ये dx, ओके। अब 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, यानी कि माइनस ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स, ओके। अब हम लोग यहाँ पर फिर से इसका इंटीग्रल यानी कि प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसमें x रिड्यूस होगा, फिर से हम लोग देख रहे हैं रिड्यूस्ड होने वाला यहाँ पे वेरिएबल कौन है, रिड्यूस्ड फंक्शन यहाँ पर है x। तो x को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो फिर से यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इसमें भी e to the power x dx into d by dx of x with respect to x, और इसकी वैल्यू सॉल्व आउट होके आएगी माइनस का 2 यहाँ पर x इंटू ई टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस का 2, और ई टू द पावर एक्स का एज इट इज रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पर इंटीग्रल इस फंक्शन का, ओके। और अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव करके देख सकते हैं कि आपको यही ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर आपको कंफर्म नहीं है, आपको लगता है कि आप कभी गलत है, तो आंसर ज्यादा से ज्यादा हमेशा यही कोशिश करें कि आंसर ना देखें और कुछ ऐसा मेथड अप्लाई करें कि जिससे आप वेरीफाई कर सकें, क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चन करेंगे या कहीं पर भी तो आपको आंसर हर समय नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि आप वेरीफाई करने के पे ज़्यादा विश्वास करें। और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव करके खुद भी दिखा सकता हूँ। तो अगर हम इसको i मान लेते हैं तो d अप बाई डी एक्स ऑफ i करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ओके। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये आएगा 2x
और e टू द पावर x का क्या आ जाएगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक, फिर माइनस ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर x, अब x का करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, और जब e की पावर x का करेंगे तो x एज इट इज रहेगा, यानी कि माइनस का 2x ई टू द पावर x, और यहाँ पे प्लस 2 ई टू द पावर x, तो ये एज इट इज रहेगा, और c का 0 हो जाएगा। तो देखिए 2x ई टू द पावर x, 2x ई टू द पावर x कैंसिल हो गया, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ओके, इस तरीके से आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा, या फिर मैं फिर से बताऊं कि एफ एक्स में हम लोग उस फंक्शन को चुनेंगे जो फंक्शन रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, उस फंक्शन को बाहर रखेंगे इंटीग्रल के फर्स्ट पार्ट में, जहां पर जो फंक्शन रिड्यूस हो रहा है। और चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अब हम क्वेश्चन लगाएंगे x log x। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है x log x। अब यहाँ पर क्या करें, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग x को लेंगे, अगर x का तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों ही हो सकता है, लेकिन log x का सिर्फ डिफरेंशिएशन हो सकता है। इंटीग्रल उसका अभी हमने पता ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, और अभी तक जितनी भी प्रोसेस पढ़ी, जितने भी हम लोगों ने इंटीग्रल्स पढ़े, उसमें तो कहीं log x का निकाल ही नहीं पाए, उसमें कहीं निकाल ही नहीं गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग log x का डिफरेंशिएशन ही हमें अब करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल हमें पता नहीं है। यानी कि एफ एक्स में हम लोग वो फंक्शन भी चुन सकते हैं जिसका इंटीग्रल नहीं हो सकता है, जैसे और भी मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक, और यहाँ पर फिर से इंटीग्रल ऑफ जी एक्स यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और यहाँ पे dx। ओके, तो ये log x आ जाएगा, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस इंटीग्रल x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x क्या हो जाएगा 1/x। ओके, और ये हो जाएगा, और फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x बेस e माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 x dx। ठीक है, और फिर यहाँ पर जब हम लोग इसको और सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रल ऑब्टेन्ड हो गया। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से था, और अब हम देखते हैं एक और कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जिनको जैसे कि अगर इसकी बात की जाए x साइन इनवर्स x dx, या साइन इनवर्स के अलावा अगर कोई भी फंक्शन हो, tan इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, sec इनवर्स हो, cosec इनवर्स हो, cot इनवर्स हो, अगर कुछ भी हो, और उसके साथ यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है x, तो अब जानते हैं हम x या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कुछ भी दिया गया हो, तो जैसे कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का इंटीग्रल तो हो नहीं सकता, उसका सिर्फ डेरिवेटिव हमें पता है, इंटीग्रल पता नहीं है, तो आखिर हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को वो फंक्शन चुनेंगे जो कि रिड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रल अगर करेंगे, तो अगर इंटीग्रल में जी एक्स अगर हम लोग एक्स मानेंगे तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल है, लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स मानेंगे तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का सिर्फ डेरिवेटिव ही करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाहर रहेगा इस केस में। एंड इंटीग्रल ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, यानी कि जी एक्स यहाँ पर क्या है, एज इट इज जो फंक्शन था उसको यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, और जो फंक्शन बाहर था उसका डेरिवेटिव। ओके, और यहाँ पर अब हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर आ जाएगा,
और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो ये तो कुछ ऐसे था क्वेश्चन। और अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को इसको शॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि x को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। तो पुट करते हैं, तो इससे हमें dx क्या मिलेगा, cos थीटा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को देखकर कोई डरिएगा मत, इसमें हम लोग वही अपना लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि हमें जो पता था हम वही लगाएंगे। √a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म थी, तो यहाँ पर हम लोग को जो x की जगह पुट करते हैं वो साइन थीटा, तो dx = cos थीटा। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी वीडियो में, आप मेरे चैनल पर जाकर इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, वहाँ पे मैंने उसके थंबनेल पे भी लगा है, थंबनेल पे ऐसे फॉर्मूलेज आपको दिख जाएंगे, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो चेक कर मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे dx = cos थीटा d थीटा। ओके, तो ये आएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ही होगा और ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अब साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा यहाँ पे वैल्यू है। ओके, तो इसका आ जाएगा cos थीटा, यानी कि cos थीटा, इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगा cos थीटा, यहाँ पर d थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये जो i की वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो सॉल्व आउट होके आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x²/2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसा कि 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। और फिर अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। और अब देखिए यहाँ पे 1/2, इसको थोड़ा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1/4। ठीक है, और अब हमारे पास जो बचा वो रहा गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4। अब यहाँ पर हो जाएगा dx और माइनस 1/4 cos 2 थीटा d थीटा। अब जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी sin 2 थीटा बाई 2 1/4। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/4 cos 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पर प्लस c, और i की वैल्यू यहाँ से सॉल्व आउट होकर आएगी x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/8 साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस c। ऐसा आया कुछ। अब साइन थीटा की वैल्यू होगी x, तो cos थीटा की होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x²/2 साइन इनवर्स x माइनस x/4 माइनस 1/4 साइन थीटा x आ जाएगा और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग x/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको अब और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था ऐसा क्वेश्चन पूरा कि कैसे सॉल्व करेंगे, और मुझे इस पे लगता है कि मुझे एक दूसरी वीडियो भी बनानी होगी, तो मैं जल्द ही आपको एक इस पे एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस पे और भी
फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस और डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड, इसको समझने से रिलेटेड, इसके प्रूफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।